नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दे। यह 4 बड़ी भयंकर घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि आज से जो समय आपके जीवन में होने वाला है वह कोई साधारण समय नहीं है। आपका जीवन एक अलग राह पर चलने वाली है। आपको भी एक अलग राह चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 बड़ी भयंकर घटना होने वाली है। आज शाम से ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ खुशखबरी भी है और कुछ आपको विचलित करने वाले समाचार भी हैं। ऐसा समझो कि आपको हंस हंस कर रोना पड़ेगा। आपका दिनचर्या भी बदलने वाला है, लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है, अन्यथा यह एक छोटा सा निर्णय भी बाद में बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने वाला है वह आपकी आर्थिक मामलों और प्रेम के मामलों में होने वाला है। हालांकि इस वीडियो में आपके जीवन में कई और पहलू के ऊपर भी ध्यान देंगे। आपका स्वास्थ्य, करियर और नौकरी, व्यापार और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। तो चलिए मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। आपके ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं, वह बड़ा विचित्र है। सालों साल बाद ऐसा योग बनता है। आपको बता दें दोस्तों कि 2 दिन पहले बुध और आज शुक्र के गोचर से आपकी राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ज्योतिष के अनुसार यह शुभ योग 4 राशियों के लिए बेहद उत्तम लाभदायक रहेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके राशि के बारे में बात करूंगी। इस बात को और भी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन केतु ग्रह भी बीच में बड़ा खेल करने जाएंगे। आज आप जो भी जानते हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो ज्योतिष में आनंद, प्रेम, सौंदर्य, स्नेह और ऐश्वर्य और विश्राम का नक्षत्र माना जाता है। इसका स्वामी है शुक्र ग्रह, जो सुख सुविधा, लग्जरी जीवन, रिश्ता, भोग विलास का कारक माना जाता है। आज सुबह से ही ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो आने वाले कुछ महीनों तक आप लोगों के जीवन की दिशा बदलने वाली है। इसके कारण है केतु का गोचर, जो अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुका है। यह कोई साधारण गोचर नहीं है, बल्कि ऐसा खगोलीय परिवर्तन है जो आपके भाग्य को अचानक से चमका सकता है और आपको अंदर से थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। आपकी तरक्की की वजह से लोगों के जीवन में जलन पैदा कर सकता है। ज्योतिष में केतु को अक्सर विरक्ति, रहस्य और पिछले कर्मों के प्रतिनिधि माना जाता है। यह वह ग्रह है जो इंसान को नई दिशा दिखाता है। खास बात यह है कि इसके बारे में आप अकेले नहीं हैं। यह ग्रह गोचर के स्वामित्व वाले नक्षत्र में हो रहा है, जिससे आपके जीवन में गहरा और विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपके राशि में आय के नए साधन उत्पन्न होंगे। खर्च भले ही बढ़ते रहें, लेकिन इनकम में कमी नहीं आएगी। इस समय आप 2-3 क्षेत्रों में धन कमाई करेंगे। कुछ जातक के जीवन में आउट इनकम का सोर्स बढ़ेगा। आपके बैंक बैलेंस में भी अपार वृद्धि के योग है। कुछ जातकों के जीवन में बहुत अधिक गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपके बैंक बैलेंस में भी अचानक से वृद्धि के योग है। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत अधिक खर्च भी करेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको उन्हीं पैसों की बदौलत आप अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। व्यापारियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके लग्न भाव में बनने जा रहे हैं। राहु या शनि की 7.5 के चलते आपको धन संबंधी जो भी परेशानियां हो रही थी वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति का बड़ा हिस्सा आपके हिस्से में आ सकता है। साथ ही जिस लक्ष्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे वे पूरा हो सकता है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और आपका पैसा वहां पर फंसा हुआ था या पैसा अटका हुआ था, तो वह पैसा इस समय मिलने के योग बन रहे हैं। और अगर आपने किसी से
कर्ज ले लिया था तो वह कर्ज उतारने में आप सफल रहेंगे। इस दौरान सक्षम रहेंगे। कुछ जगहों से ही कुछ जातकों को भारी भरकम धन लाभ होगा। हालांकि इसके बाद कुछ अपने ही लोग आपको देखकर जलन की भावना रखेंगे और वह आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आपको किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल भी दिखावा नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपके कुछ अपने ही खास लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं। इस दौरान किसी रिश्तेदार का शिकायत भी इस समय आपको मिल सकता है। मामा पक्ष से आई कोई नए स्रोत बनेंगे। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस दौरान आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से कोई नई या बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। कुछ जातक इस दौरान नया जमीन खरीदकर अपने मकान बनवाने का कार्यक्रम भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं तो फोन कॉल में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे एडवांस के तौर पर मोटी रकम आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग के आपके लिए जीवन में इस समय इतना आगे बढ़ेंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो अब उनमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। मनचाहा नौकरी मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो इस दौरान आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो आप निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, आपको शुभ सूचना मिलेगी। अगर आप अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आप प्रयास अवश्य करें। आपको मनचाहा पद और मनचाहा नौकरी मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस समय यह कार्यों से बहुत उत्तम समय है। अगर आप कोई नई काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो अवश्य शुरुआत करें, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो इस समय आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। करियर में आपको सुनहरा अवसर की भी प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा भी बेहतर रहने की योग है। इस समय शिक्षक के करीब छात्र रहेंगे और उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। कुछ जातक आगे की पढ़ाई के लिए घर गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में या विदेश में रहकर पढ़ाई करने का विचार कर सकते हैं। आपका सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। पार्टनरशिप के कार्यों के लिए अभी समय उचित नहीं है और अगर आप पहले से पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो सकते हैं और तनाव भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको धन की हानि नहीं होगी। इस समय आप जिस भी कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपका कोई अपना खास व्यक्ति आपसे दूर जा सकता है, जिससे आपसी मतभेद और तनाव हो सकती है, जिससे आप चिंतित और परेशान हो सकते हैं। मतलब यूँ समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मन से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहेंगे। मन के संबंध से आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, थोड़ा विचलित रहेंगे। कोई खास अपना इंसान आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपका मन दुखी हो सकता है। बाहरी हर क्षेत्र में आपको सफलता और खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अंदरूनी बातों में आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर ग्रह क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन बेहतर रहेगा। संतान पक्ष से कोई शिकायत सुनने को मिल सकती है। इस समय आपके ऊपर एक बड़ी विपदा आने वाली है, लेकिन आप उसमें धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें, वह धीरे धीरे शीघ्र ही टल जाएगी। इस समय आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको बाद में पछतावा हो सकता है। किसी रिश्तेदारों में आपका मतभेद हो सकता है। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। कोई नई बीमारी आने के योग नहीं है, लेकिन थोड़ा गैस की समस्या हो सकती है। बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करें और समय पर खाना खाने का प्रयास करें। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में इस दौरान नया प्रेम दस्तक दे सकती है, लेकिन जिसका प्रेम जीवन पहले से चल रहा है उसके जीवन में इस समय कुछ गलतफहमियां होने की वजह से दोनों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। और जिसका पहले से प्रेम जीवन में तनाव चल रहा है वह एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं। आपको सफलता इस दौरान अवश्य मिलेगी। जो भी जातक का प्रेम से रिश्ता टूट चुका है उसके जीवन में दोबारा प्रेम लौटकर आने वाला है। कुछ जातक का प्रेम संबंध टूटा है तो उनके जीवन में नया प्रेम दस्तक देगी और उसके बाद पुराना प्रेम भी लौट कर आएगा, जिसकी वजह से आप जीवन में थोड़ा तनावग्रस्त हो सकते हैं।
और आप परेशान भी हो सकते हैं। अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप अपने घर में वार्तालाप कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समय आपके लिए उत्तम है और कुछ जातक इस दौरान भागकर प्रेम विवाह करने का विचार कर रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। यह आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है। खास करके स्त्री जातक अपना प्रेम की बात किसी भी सहेली के साथ साझा न करें, अन्यथा यह बात समाज में फैल सकती है और बदनामी के शिकार आप हो सकते हैं। पुरुष जातक इस समय अपने उम्र से छोटी उम्र की कन्या से प्रेम में पड़ेंगे और स्त्री जातक अपने से सीनियर व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़ेंगे, लेकिन स्त्री जातक को प्रेम में कदम रखने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री के जीवन में इस समय प्रेम में धोखा होने के योग दिख रहे हैं। इस समय आप भौतिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। पुरुष जातक के जीवन में इस समय कई प्रकार के सुखों का आगमन होगा, लेकिन किसी अपने की वजह से थोड़ा मन विचलित रहेगा और कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको इस दौरान बचना है और किसी को भी पैसा उधारी या कर्ज देने से आपको परहेज करनी है, अन्यथा पैसा फंस सकता है और उनसे आपका संबंध भी खराब हो सकता है। किसी और के भरोसे पर कोई कार्य न छोड़े और किसी से इस दौरान कोई भी उम्मीद आपको नहीं करनी है। उसमें आप निराश हो सकते हैं। आप इस समय जो भी कुछ हासिल करेंगे सब कुछ खुद के दम पर हासिल करेंगे। किसी के सुझाव की वजह से आप बहुत प्रेरित होंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे और जीवन में अचानक से बहुत अधिक आगे बढ़ने लगेंगे, लेकिन आपको दिखावा नहीं करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखनी है। दोस्तों, सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।